meet people and know about what they are, why they are, and how they are. Today we have a guest who is a very young guy and very different from the other guys of same age because at the age of 15 years, mostly kids are interested in learning and playing. But this guy is the one who also supported himself and his family. Now let's meet Syed Arham Shah. Welcome to the show. जी अरहम, how are you? आई एम फाइन। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप कैसे हैं? खुद को इंट्रोड्यूस कराएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आपने बताया, मेरा नाम सैयद अरम शाह है और मैं अभी 17 ईयर्स ओल्ड हूँ। फर्स्ट फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और कॉमर्स मेरी फील्ड है और मैं कराची से बिलोंग करता हूँ। ठीक हो गया। तो अभी आप रिसेंटली क्या कर रहे हैं? मैं रिसेंटली अभी स्टूडेंट हूँ रिहान एआई टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, बैच 22। वहाँ से मैं स्किल सीख रहा हूँ, लर्निंग कर रहा हूँ एंड फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, स्टडीज़ कर रहा हूँ साथ साथ। दैन अभी मेरे कुछ टाइम बाद पेपर्स हैं, सो उसकी तैयारी। And what are your daily routines? डेली रूटीन यही है। अभी फ़िलहाल कॉलेज का तो वो कंप्लीट हो चुका है सब्जेक्ट, सो कॉलेज क्लोज है। तो उठता हूँ सुबह, नाश्ता वगैरह फिर एंड देन स्टडीज़ कर लेता हूँ थोड़ी, और जो भी हमारे टास्क मिलते हैं रिहान एआई टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के, वो कंप्लीट करता हूँ एंड देन फिर वो क्लास का टाइम हो जाता है। फिर क्लास के बाद खाना वगैरह, दैन फिर टास्क कंप्लीट जो हमें मिलता है वो भी करने की कोशिश करता हूँ एंड वो कंप्लीट करके दैन सो जाता हूँ। अच्छा, इतनी थोड़ी एज में आपको ऐसे क्या मोटिवेशन थी कि आपने अपना कैरियर स्टार्ट करने के बारे में सोचा कि नहीं, मैं एट द एज ऑफ 15 ईयर काम करना शुरू करूंगा? देखिए, बेसिकली मेरा कुछ माइंड तो नहीं था उस टाइम पे, बिल्कुल बच्चा माइंड था मेरा। अब भी बच्चा ही है, लेकिन थोड़ा समझ आ गई है अब मुझे चीज़ों की। जब बिल्कुल बस ये था, अपनी फैमिली की सिचुएशन थी पता चलती थी, तो उस वजह से मैंने ज्वाइन कर लिया। उस टाइम पे भी मेरी 8 to 9 आवर की शिफ्ट थी ऑफिस में, वो मैं करता था। दैन मेरा 9th स्टार्ट हुआ था, तो 9th क्लास में स्टार्ट कर रहा था। फिर पेपर आए, पेपर में कहना इतनी सख्ती थी, काम को भी मैनेज करा। वो काम मुझे सेल्स का था ना, सेल्स का जो काम होता है, तो वो मुझे घर पे भी आके करना था, तो वो भी करता था। दैन स्टडीज़ करता था, सो मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता था। बट उस टाइम पे भी मैंने बहुत कुछ सीखा, स्किल सीखी। तो ये है, एज मैटर नहीं करती, जिम्मेदारियाँ मैटर करती हैं। वेरी वेल सेड अरहम। जी। अच्छा, आप क्या सेल करते थे? बेसिकली डक क्लीनिंग आपने सुना होगा। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? अमेरिका में, बेसिकली अमेरिका में जैसे एसी वगैरह नहीं होते, उनकी जी क्लीनिंग्स जी। होती है मंथली। वो क्लीनिंग्स करवाते थे, क्लाइंट्स हम ढूंढते थे फेसबुक के थ्रू, वहाँ पे पोस्टिंग कर गया। सो ठीक है। वो सेल्स होती थी, हमें सेल्स निकालनी होती थी, उनको बुक करना होता था। दैन अमेरिका में हमारा एक वो था, कहना ऑफिस था, वो जाके सर्विसेज देती थी मेरे करो। ठीक हो गया। तो आपने क्या सीखा अपना इस सारी जॉब से? था तो मेरे लिए टफ टाइम था, और बहुत कुछ सीखा कि कम एज में अच्छी चीज़ें सीख, कि वो बड़े को साथ बैठने को मिला, हम सीखने को मिला, तो ये सब। ठीक है। तो ऐसा क्या था जिसने आपको प्रोवोक किया कि नहीं, आप निकले साथ स्टडी के, ऐसा भी कुछ करें? बेसिकली किसी ने मेरे को वो नहीं करा, लेकिन खुद पे मेरे को वो था प्राउड, कह लें कि मैं, हाँ मैं कर सकता हूँ। मैंने जब भी मैनेज किया, स्टडीज़ भी मैनेज की, फिर अपना ऑफिस वर्क भी मैनेज किया, तो दोनों को मैं मैनेज करके और अच्छा रहा। तो ये नहीं कि रिज़ल्ट मेरा बहुत गंदा आया हो, उस टाइम पे भी मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। ठीक। सो खुद पे तो मैं इस प्राउड फील करता हूँ एंड घर वालों में, मेरे मम्मा तौर पर।
कि इतनी कम एज में मैंने किया, वो अच्छी बात है बहुत। तो इसमें कभी आपको कोई डिफ़िकल्टी आई हो अपने काम के दौरान? डिफ़िकल्टीज़ बहुत आई थी, मुझे खेलने का दिल करता था, मैं हुँ। खेल नहीं पाता था उस टाइम पे। क्रिकेट का मुझे बहुत शौक था, मेरे दोस्त खेल रहे होते थे बट मुझे ऑफिस जाना होता था। अब क्लासेस के टाइम पे अब मैं जॉब नहीं कर रहा, लेकिन टाइम है, लेकिन अब दिल नहीं करता मेरा खेलने का। जब दिल करता था तभी हाँ, ज़ाहिर खेलता था। हर एज की अपनी-अपनी नीड्स और विशेज़ होती हैं। जी, तो तो अब कुछ बस बच्चे जो हैं वो वक़्त यही से पहले है मैच्योर हो जाते हैं, वो फिर किसी तरह जी, अभी भी मेरे कोई ज़्यादा एज नहीं है, 17 है, अभी मैं शौक पूरे कर सकता हूँ सब, लेकिन अब दिल नहीं करता। बस यही है, स्किल सीखूँ, उससे अच्छी अर्निंग लेकिन करूँ। जो बच्चा 15 ईयर में मैच्योर था वो अभी भी मैच्योर ही होगा। ये भी है, वही ना, जब भी अब दिल नहीं करता बस। तो कोई ऐसा स्पेसिफिक इंसिडेंट जो आपको बड़ा याद हो, जिससे आप बड़े डिमोटिवेटिंग फ़ील किया हो लेकिन आप फिर उठ के खड़े हो गए? मेरा यही था, मैं ना ऑफिस में था और वो ऑफिस के वॉशरूम में ना, जहाँ पे हैंड वॉश का होता था, वहाँ पे एक विंडो थी। वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरे को क्रिकेट का बहुत शौक था। वहाँ पे मैंने देखा बाहर के बच्चे क्रिकेट खेलना है। अब मैं 5 मिनट तक उनको देखता रहा खड़े होके कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं, इस जगह मैं भी खेल सकता था इस टाइम पर। और मैं इस ऑफिस में क्यों हूँ, ऐसी भी क्या मजबूरियाँ हैं कि मैं क्यों क्यों कर रहा हूँ। हुँ। लेकिन बस मैंने यही सोचा कुछ बेहतरी होगी, अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं घर वालों के लिए थोड़ी सपोर्ट बन सकूँ। सोचा सो कि अच्छा नहीं का बिहेवियर कर गया हो? बिहेवियर हर्ट तो नहीं करा, कह रहे हैं जो हमारे सुपरवाइज़र थे वो भी मेरे साथ बहुत अच्छे थे। वो बड़े एज के, मतलब 25-30 ईयर्स के ओल्ड होंगे। उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, ना कि डिमोटिवेट कि तुम अच्छा नहीं कर रहे काम। उन्होंने भी कहा कि तुम अच्छी चीज़ें कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, तो कभी पीछे नहीं जाना कि मैं नहीं कर सकता ये वो। आगे जाने की, अच्छे से अच्छी अर्निंग करने की सोचो कि अगर मैं ठीक। 20-25 कमा रहा हूँ ना, तो मैं इसको 40-50 कर सकूँ, ना कि मैं कम पे जाऊँ। कोई ऐसे चैलेंजेस जो आपको लगे कि ग्रो अप करते हुए आपको फेस करना पड़ते हैं? जी, आवाज़ नहीं आया। कोई ऐसे चैलेंजेस जो आपको लगता हो कि आप ग्रो अप कर रहे हैं और आपको वो फेस करना पड़ रहे हैं? बेसिकली अभी तो मेरा कोई ऐसा नहीं है, ना पहले था। इंशाल्लाह सब अच्छा कर रहा हूँ और आगे भी अच्छा करूँगा। एंड देन मेरे गोल्स हैं वो मेरे को अचीव करने हैं, सो यही माइंड है मेरा अभी भी। स्किल्स जब भी सीख रहा हूँ आप उससे हमारे आप साथ अपने गोल्स शेयर करेंगे? जी बिल्कुल करना चाहूँगा। जैसे मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है, कार्स। लड़कों को तो बहुत पसंद होता है, तो मुझे अच्छी अपनी मॉडिफाइड गाड़ी लेनी है, घर बनाना है। बाइकों का मुझे बहुत शौक है, तो बाइक लेनी है। दैन ये मम्मा की ख्वाहिशात बहुत पूरी करनी है मुझे, क्योंकि अल्लाह ताला उन्होंने भी आपको बहुत हिम्मत टफ दे। टाइम उन्होंने भी बहुत टफ टाइम देखा है, सो अच्छा करना चाहता हूँ। ठीक। तो अभी आप क्या स्टडी क्या कर रहे हैं? मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ। ठीक है। ये आप कहाँ से स्टडी कर रहे हैं? ये कराची में गुलजारी जी कॉलेज है, तो वहाँ तो आपने मैट्रिक कौन से उसमें किया है? साइंस में या कंप्यूटर्स में? साइंस से किया था मैंने कंप्यूटर साइंस से किया। मैथ, और उसमें मेरा एक ग्रेड बना था माशाल्लाह। तो अभी फिर आपने कॉमर्स क्यों चूज़ किया? कॉमर्स क्योंकि मेरा माइंड जो है अकाउंटिंग की तरफ चला गया, ACCA की तरफ। सो जब भी मैंने वो अच्छा, आप एसटीसीए करना चाहते हैं। जी ACCA करना चाहता हूँ। आपको नहीं लगता काफ़ी डिफ़िकल्ट है? मुझे लगता है काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और मेरी इस चीज़ में मैथ्स भी कमज़ोर है, और अकाउंटिंग में तो है ही मैथ्स ज़्यादा। लेकिन ये है कि मुझे अपने ऊपर है कि मैं अगर पढ़ने बैठूँ ना, अगर 2 घंटे 1 घंटे भी प्रॉपर अगर मैं उसको पढ़ाई को टाइम दे दूँ, हुँ। तो मैं कर लूँगा। तो इस चीज़ को माइंड रख के मैंने ये फील्ड चूज़ कर ली। अच्छा, आपको लगता है कि अगर कोई ख़्वाहिश रखता है कि उसने डॉक्टर बनना है, तो उसका एप्टीट्यूड वैसा होना चाहिए। अब चूँकि आपका एप्टीट्यूड वो नहीं है, आपका मैथ्स भी अच्छा नहीं है लेकिन आप करना चाहते हो, तो आप कर पाओगे? जी बिल्कुल, पहली बात ये है, देखें
दूसरे बोलेंगे तुम ये करो, वो करो, तुम्हें ये करना चाहिए। दूसरों को छोड़ें, अपने ऊपर देखें, आपको आपको क्या लगता है आप क्या कर सकते हैं। आप भी अपना माइंड चेंज नहीं करें, कभी इस तरफ आ रहे हैं, कभी इंजीनियरिंग, कभी कॉमर्स, कभी कुछ कभी कुछ। अपना एक माइंड बना लें और देन उस पर पक्के हो जाएं कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है और मैं ये करके दिखाऊंगा। तो वो चीज़ बिल्कुल हो सकती है अगर आप खुद पे अपना यकीन हो। ठीक, मतलब आप अगर कुछ सोच लें कि आप ये कर सकते हैं, फिर आप कर जाते हैं। तो प्रूफ भी करके दिखाएं। हाँ, नहीं सोचते हैं तो फिर समझे आधा काम हो गया। ये अभी हमने रिसेंटली स्टडी भी तो किया था। जी अभी हमने क्लास ओके, तो अभी आप क्या कर रहे हैं अभी मैं एआई के बेसिकली हवाले से? रिहानी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ये कोर्स कर रहा हूँ टीचर्स ट्रेनिंग का। इसमें वीडियो एडिटिंग, कैनवा पोस्ट, ये सब सिखा रहे हैं। तो इससे बहुत नॉलेज मिल रही है। दैन मेरी स्किल्स में इम्प्रूवमेंट हो रही है जो मुझे आगे भी काम आएंगी। और अभी बेसिकली बहुत टॉप पर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो ये स्किल सीख। अच्छा, क्या सोच के आपको ख्याल आया कि मुझे ये भी सीखना चाहिए? क्योंकि मैंने और भी जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स देखे, ई कॉमर्स देखा, शॉपिफाई देखा। तो दैन मैंने वीडियोस देखी रिहानी एआई इंस्टीट्यूट की, मेरी मम्मा ने देखी कि ये तो बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, अच्छे स्किल सिखा रहे हैं। तो एआई अभी बहुत टॉप पर चल रहा है, तो ये मुझे स्किल सीखनी चाहिए। और भी कोर्स का माइंड है आगे, लैंग्वेज का माइंड है, लैंग्वेज इंग्लिश क्लासेस। दैन इस कोर्स के बाद इंशाल्लाह वो करूँगा। तो ये सब। तो इंग्लिश क्लासेस लेने का क्या मकसद है? देखें, अब हर जगह तकरीबन इंग्लिश की ज़रूरत है। ऑफिस में जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर हाउस, वहाँ इंग्लिश चाहिए। और ऑनलाइन क्लासेस इंग्लिश ही चाहिए। बाहर जा रहे हैं तो इंग्लिश। तो अब इंग्लिश का बहुत ज़रूरत है, तो सीखनी चाहिए सबको। ये आप इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं या फिर रूल्स की बात कर रहे हैं या फिर स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहे हैं? टोटल इंग्लिश प्लस अंडरस्टैंडिंग, ये अच्छा, दोनों चीज़ें तो टोटल। अभी क्या एआई जो है वो एआई स्कूल जो है आपका रेहान स्कूल वो इसको कवर अप नहीं कर पा रहा? देखिए वो इंग्लिश बता तो रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, हमें टास्क भी दे रहे हैं कि आप इंग्लिश में कर कर आएँ। तो उसमें हमें नॉलेज मिल रही है। जैसे टेक टॉक दे रहे हैं वो, टेक टॉक आप इंग्लिश में, हमें समझ नहीं है, उससे भी हमें समझ में आ रहा है टेड कि उसको टॉक हम है, कैसे टॉक विद माया है, तो तो माया क्या से ये इनफ नहीं है? इनफ इतना नहीं है। जो हमें बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में सिखा रहे हैं वो प्रॉपर गाइडलाइंस दे रहे हैं। ये इसमें हमें कह रहे हैं जो हमें नॉलेज नहीं है ना बिल्कुल भी, जैसे जिसको बिल्कुल इंग्लिश का नहीं पता, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। अब जो बिल्कुल नॉलेज इंग्लिश की रखना चाहता है तो उसको इंग्लिश कोर्स करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अभी क्योंकि आप सबसे ज़्यादा किस टास्क को एंजॉय कर रहे हैं? मैं वीडियो एडिटिंग, मुझे उसकी क्या वजह? सॉन्ग क्रिएशन। क्योंकि जो उसमें हम सॉन्ग बना रहे हैं, जो उसके लिरिक्स है वो सुनने में भी मज़ा आ रहा है, प्लस वो हम वीडियोस लगा रहे हैं एडिटिंग करके कैनवा में। तो अच्छा, मुझे मज़ा आ रहा है। उसके अलावा कोई एप्लीकेशंस वगैरह यूज़ की हैं आपने कभी? मैंने एप्लीकेशन तो बस चैट वीडियो जीपीटी एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग। नहीं, इस तरफ मैं आया नहीं। अच्छा, ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है? ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। ठीक हो गया। फिर भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। जी। और आपने अपने इस टाइम में कभी आपको लगा मुझे किसी की हेल्प करने की भी ज़रूरत है? किसी भी तरह, फाइनेंशियली या फिर किसी को सिखाना हो इन दिस सेंस? देखिए मेरा ये है, अगर आपके पास है ना, भले थोड़े हैं या ज़्यादा हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट आपको दूसरों को भी करनी चाहिए। क्योंकि मैं बाहर देखता हूँ ना दूसरों को, जब मैं देखता हूँ कितना ज़रूरतमंद है, कितनी इसको नीड है, तो मेरा भी दिल हो जाता है कि इस जगह अगर मैं होता, अगर मेरे पास थोड़े से एक्स्ट्रा होते तो मैं इसका करता। तो इंशाल्लाह अगर मेरा यही माइंड है फ्यूचर में, अगर मैं अचीव करूँगा, मेरे पास भले थोड़े होंगे लेकिन मैं हर मंथ किसी ना किसी की हेल्प लाजमी करूँगा। तो ठीक है। मेरा जो है फाइनेंशियल सपोर्ट का है। अच्छा, सबसे पहले आपको रेहान स्कूल्स के बारे में कहाँ से पता चला?
यहाँ स्कूल पे मैंने तो नहीं देखा था, मेरी मम्मा ने देखा था, वही देखती अच्छा। रहती स्क्रॉलिंग। फिर मेरे एक कज़न है, उन्होंने भी किया हुआ है, सो उनसे हमने डिटेल्स नहीं बाकी। दैन फिर मैंने ज्वाइन कर दिया। तो आपकी मदर क्या करती हैं? वर्किंग वूमेन है? नहीं नहीं, वो हाउस वाइफ। अच्छा, ठीक हो गया। बड़ी बात है कि पेरेंट्स जो है वो हाउस वाइफ जो है वो समझती हैं इस चीज़ को, बल्कि समझना चाहिए। जी, मेरे बाबा भी वही कहते हैं, इंग्लिश सब वो तो बस हमारे बीच में लगे रहते हैं, इंग्लिश कोर्स करो, इंग्लिश ठीक। बहुत अच्छी अभी चाहिए, इंग्लिश कोर्स करो, हर जगह इंग्लिश चाहिए। तो ये सपोर्ट है सही। फैमिली की तरफ से भी कि हाँ बढ़ो आगे। तो अभी आपको क्या लगता है, अगर मैं पूछूं कि आपकी 3 स्ट्रेंथ्स तो क्या होंगी? क्या चीज़? आपकी कोई सी 3 स्ट्रेंथ्स? पहली, वही फैमिली सपोर्ट अच्छी है, ठीक। और दूसरी मुझे खुद पे हाँ वो है यकीन, प्राउड कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। ओके। दैन तीसरी अगर मैं बोलूँ, तीसरी अक्सर लोग यही भूल है, जाते हैं। यही मैं भी भूल गया, अभी तीसरी सोचना पड़ेगा कि क्या कहूँ। यही तीसरी भी एक कहूँगा कि मुझे अपने खुद को प्रूफ करना, बस ठीक। इम्प्रूव और करना है। कोई 3 वीकनेस भी बता दें। 3 वीकनेसेस भी बता दें। आवाज़ वीकनेस, जी वीकनेस मैं आपको बताऊँ तो वीकनेस तो वैसे अभी कोई है नहीं, लेकिन मोबाइल अगर मैं उठा लूँ तो मुँह में लगे रहता हूँ, ये एक पहले हो गई। अच्छा, ये भी अच्छा बीमारी है। जी ये भी बीमारी है, ये हो गई। क्योंकि और काम क्योंकि ये अक्सर बच्चों में होती है। बच्चे मेरी बड़ों में भी है, वो उड़ाते हैं और शुरू हो जाते हैं। जी मेरा ये है कि अगर मैं मोबाइल यूज़ करता हूँ तो यूज़ करता रहूँगा, लेकिन अगर मुझे काम भी करना है ना तो वो भी मैं टाइम टू टाइम कर लूँगा, भले वो ठीक जितने है। काम है वो भी मैं कर लूँगा। ठीक है। कौन सा आपका ऐसा स्किल है जिस पे आप कहते हैं कि नहीं, मुझे इस पे फोकस तो लाजमी करना है? ऐसी कोई फील्ड, नहीं, कोई आपका पर्सनल स्किल जो हो, कि नहीं मुझे इसको हर वक्त पॉलिश रखना है। स्किल्स, स्किल्स एआई, ग्राफिक नहीं, डिज़ाइनिंग, ठीक ये हो गया। पॉपुलर है आजकल, बाहर भी इसकी वो है हम्म। बहुत वैल्यू, तो ये अच्छा, अगर ये पॉपुलर ना रहे, दुनिया किसी और तरफ टर्न ले जाए, तो फिर आप सब। देखिए ट्रेंड तो हर चीज़ का आता है, बहुत सी चीज़ों आते हैं, कभी कुछ आता है कभी कुछ आता है, लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि ये आगे भी काम आएगी, अगर ट्रेंड भी ना हो ना ये फिर भी काम आएगी। ठीक है। तो आपका कोई सबसे बड़ा ख्वाब, अगर कोई एक ख्वाब मैं पूछूं तो? सबसे बड़ा ख्वाब मुझे सक्सेस होना है, बस ये और सारी चीज़ें अचीव करनी है। कोई एक कि आपके जहन पे सवार है वो? अच्छे घर की तरफ, मतलब अभी भी माशाल्लाह अच्छा फ्लैट है, अच्छा हाउस बनाना है। ठीक हो गया, अच्छा कर रहे हैं। ठीक हो गया। कोई ऐसी पर्सनैलिटी जो आपको बहुत इंस्पायर करती है? सर रेहान अल्लाह वाला ये कहना, उनसे बहुत कोई ऐसी इंस्पायर 3 पर्सनैलिटीज जो आपकी फेवरेट हो? थ्री। हम्म। और मैं किसको बोलूँ, अभी मैं समझ नहीं आ रहा किसका नाम है। 3 पर्सनैलिटीज। जी वही मैं, एक तो सर रेहान अल्लाह वाला हो गए, और दूसरे मैं दूसरा किसका नाम लूँ, किसी एक्टर का नाम ले सकते हैं? बिल्कुल, वो भी एक पर्सनैलिटी है। जी अभी तो मैं शाहरुख खान, सलमान खान का नाम लेना चाहूँगा। दोनों में से कोई एक बताओ। सलमान खान, ओके, जो उनका एक रह गई। पर्सनैलिटी उनकी बहुत अच्छी है। और एक अगर मैं कहूँ तो
एक वो है उनको वो भी कोर्स करवाते हैं शॉपिफाई का, अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। शायद अनवर आपने शायद नाम सुना होगा, है थोड़े लैंग्वेज में ख़राब, लेकिन बोलते हैं कि अर्निंग करो, ओके, घर में नहीं बैठो, ये वो लड़कों को खास तौर पर। सही। तो बिल्कुल अच्छा, सही बात है। रेहान अल्लाह वाला जो है, उनकी पर्सनालिटी में आपको क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है? देखिए उन्होंने पहली चीज़ बच्चों की एजुकेशन प्लस अर्निंग, उनके लिए स्किल्स, उनके लिए बुक्स बनाई कि छोटा बच्चा 12-13 साल का भी कम से कम मंथली $500 अर्निंग तो करे। उससे पहले उनका ये माइंड बहुत अच्छी चीज़ सोची है उन्हें। और ऑनलाइन ऑनलाइन जाके डिज़ाइनिंग भी उनको सिखाई उसी कोर्स में जो उन्होंने बुक बनाई। मुझे तो नहीं पता था 6 बुक्स हैं उनकी टोटल, 2 बुक का पता था मुझे। उसी 2 बुक में वो एडिटिंग वगैरह सब सिखा रहे हैं एंड उसको क्या कर रहे हैं, उसके अंदर कॉन्फिडेंस, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है बोलने का, कैसे बोलना है, जो कि कभी हम कैमरे के सामने नहीं आए, कैमरे के सामने आ रहे हैं। ये एक कह लें बहुत शाय लोग होते हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो उन्होंने ये बहुत अच्छी बुक बनाई, अच्छे कोर्सेज बनाए, जो ये चीज़ बहुत अच्छी है। अच्छा, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने ही जैसे स्टूडेंट्स के लिए? जी खास तौर पर मैं लड़कों को यही कहूँगा कि स्टडीज़ करें, लाजमी करें, साथ साथ स्किल सीखें और 18 के बाद कम से कम अर्निंग उनको करनी चाहिए शुरू से, ताकि वो आगे अपने कम से कम 30 to 35 में जाके सेट तो हों कम से कम। अपने सारे गोल्स तो आपने रेहान अल्लाह वाला की बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। आपने उनकी वो वीडियो नहीं देखी जिसमें वो कहते हैं कि 13 ईयर में ही कमाना शुरू कर दें और जी वो मैंने इस बहुत ही चीज़ कम पे एज में रिटायर हो जाएं? जी वो भी मैंने देखी, वो मैंने इस चीज़ पे कहा कुछ लड़के नहीं करते हैं, हम्म, 20-25 साल के भी लड़के नहीं करते। ये वो मैंने तो उन अपना अपना लड़कों अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना, जिसको समझ आ जाए। जी तो मैं आपने मैसेज देने होगा तो मैं उनको मैसेज दे रहा हूँ कि ये करना चाहिए। वो तो बिल्कुल 13 से ही शुरू, उनका रेहान अल्लाह वाला का यही है। मैंने आपको बताया 12-13 ईयर्स के भी कम से कम भी $500 मंथली। उन्होंने ये चीज़ बहुत अच्छी करी, उस पर कोर्स तो बनाया। कोई ऐसी चीज जो आपने अभी सीखी और आप सोचते हो कि यार ये मैंने कभी पहले सीखी होती? ये कोर्स मैं अभी कुछ टाइम पहले सीख लेता, एआई वाला। अच्छा, ठीक ये हो मैंने गया, बहुत वेरी लेट गुड। कर दिया, मैंने लेट कर दिया। तो अभी हम वाइंड अप करेंगे। तो ये थे सैयद अरहम शाह, और इन्हें देख के हमें पता चलता है, इनकी स्टोरी से हमें इंस्पायर होना चाहिए कि अगर कोई यंग एज में भी सोच ले कि उसने कुछ करना है तो सिर्फ सोचने की देर है, वो कर लेगा। थैंक यू अरहम, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। आपसे मिलकर थैंक यू काफी सो अच्छा लगा आपके बारे में जान के। मच। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। टेक केयर, अल्लाह।